डियर अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ गिरो विद जे स्क्वायर चैनल से। डियर, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो कौन सा टॉपिक है? परसेंटेज। परसेंटेज का बहुत करेक्टर है बेटा, चाहे एंट्री टेस्ट हो, क्लास हो, बिजनेस हो, लेकिन आप टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं या किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज का बहुत करेक्टर है। इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, वीडियो को एंड तक देखना। इंशाल्लाह ताला आज आपका जो परसेंटेज के लिए कन्फ्यूज़न है वो आपका दूर हो जाएगा। ये A to Z तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लियर करूँगा। मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स आते हैं वो चंद टॉपिक्स हैं जो टेस्टों में आते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं सीरीज़ वाइज सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। आओ तो देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे तो फाइंड 40% ऑफ 70। फाइंड 40% ऑफ 70 आज हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? याद रखना, परसेंटेज का मकसद है आउट ऑफ 100। चाहे आप करोड़ों का कारोबार करो, लाखों कारोबार करो, परसेंटेज ऑलवेज निकलेगा आउट ऑफ 100 पे। तो 100 पे कितने परसेंटेज हैं आज हम देखेंगे। फाइंड 40% ऑफ 70 का मकसद क्या है? याद रखना बेटा, हम क्या करेंगे 40 से परसेंटेज 40% का मकसद है, तो 100 में से 40 मीन्स हम लिखेंगे 40/100। ये परसेंटेज के लिए 100 बेटा। और ये जो ऑफ है, ऑफ का मकसद है मल्टीप्लाई, तो हम बीच में क्या डालेंगे? मल्टीप्लाई। और क्या है हमारे पास? 70। क्या है बेटा? 70। तो हम क्या करेंगे? अभी ज़ीरो कैंसिल का मकसद है, हमने 10 की टेबल लगाई। 100 पे 10 की टेबल 10 टाइम और 70 पे 7 टाइम, और उसके बाद 10 की टेबल इस पे 1 टाइम 10 पे और 40 पे 4 टाइम। अभी हमारे पास क्या बचे? 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 7 द क्या हुआ है? 28। 40% ऑफ 70 जो है वो है हमारे पास 28। उसके बाद और भी एक नंबर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर होना चाहिए। वो नंबर है हमारे पास फाइंड 5% ऑफ 80 का जो 5% है वो हमें मालूम करना है बेटा। कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। 5 हमारा सेम। परसेंटेज के लिए क्या रखेंगे हम? 100। ऑफ मीन्स क्या है? मल्टीप्लाई और क्या है हमारे पास? 80। अभी हम क्या करेंगे बेटा? 0 में कैंसिल हो गया है। अब 2 की टेबल इस पे कितने बार? 4 टाइम, और इस पे कितने टाइम? 5 टाइम। और 5 की टेबल 5 पे कितने बार? इस पे 1 बार, इस पे भी 1 बार। अभी क्या बचा है हमारा? 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हुआ है हमारे पास? 4 1 D 4। ये जो 5% ऑफ 80 है वो क्या निकला है हमारे पास? 4। और भी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स कुछ बेटा। 16% ऑफ 25 kg। यहाँ देखो बेटा, रुपीज़ आए, कोई आम नंबर्स आए, kg आए, सेंटीमीटर आए, मीटर आए, नो प्रॉब्लम। मेथड सेम ही है, यूनिट चेंज हो सकते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। अभी हम करेंगे 16% के लिए क्या है हमारे पास? 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और क्या है हमारे पास? 25 की टेबल इस पे 1 बार, और 25 की टेबल 100 पे 4 टाइम। 4 1 D 4, 4 4 D 16। 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हुआ बेटा? 4। 16% ऑफ 25 भी क्या है हमारे पास? 4 है। मेरे ख्याल में तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप सीखेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे हम फाइंड करेंगे बेटा?
find 25/3%. Find 25/3% of 600. अभी हम क्या करेंगे बेटा, सेम मेथड है, 25 हमारा सेम, अपान में 3 सेम। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मकसद क्या है, आउट ऑफ 100। अभी क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में रखेंगे 100 क्योंकि ये 25 के साथ है। अभी ऑफ मीन्स क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 600, क्या है हमारे पास 600। अभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है, या डायरेक्ट शॉर्टेज करें, 100 की टेबल लगाएं, आपकी मर्जी है 600 पे, लेकिन हम इससे नहीं करते हैं। 25 सेम, 3 मल्टीप्लाई 100 क्या होगा, 300, क्या होगा 300 मल्टीप्लाई 600 सेम। 300 की टेबल 600 कितने बार, 2 टाइम। अभी 25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या होगा बेटा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो होगा 50। आम नंबर होना चाहिए बेटा, फ्रैक्शन में होना चाहिए, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह आज आपका परसेंटेज का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अभी हम और भी नंबर करेंगे। और कौन सा नंबर है हमारे पास, 8 whole 1/10%, 8 whole 1/10% ऑफ 2000 रुपीज़। ये देखो यहाँ में क्या लिखा है, रुपीस लिखा है। बेटा क्या करेंगे, 8 whole 1/10% ऑफ 2000 के निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, होल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिसका आंसर आएगा वो ऊपर वाला नंबर इसमें प्लस होगा। 10 8 दी क्या होगा, 80 और प्लस 1 करो तो क्या होगा, 81/10। परसेंटेज फर्स्ट ऑफ ऑल सेम रखो, और क्या है ऑफ 2000 रुपीज़। कुछ भी नहीं किया है बेटा, 10 मल्टीप्लाई 80 में से प्लस 1 करो, न्यूमरेटर क्या होगा 81। अभी हम क्या करेंगे, 81 सेम, 100 सेम, और परसेंटेज का क्या रखेंगे, 100 आउट ऑफ 100 है परसेंटेज, तो हम मल्टीप्लाई में रखेंगे 100, और ऑफ मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, और कौन सा है हमारे पास 2000। ये मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 1000 की टेबल 2000 पे कितने बार लगती है, 2 टाइम। अभी हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 2 8 दी क्या होगा बेटा 16। इसका क्या परसेंटेज निकला, 16। बेटा अभी हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी एट द रेट मेंशन। बेटा अभी हम प्रॉपर्टी हमें मिला हुआ है, इसका क्या फाइंड करेंगे, हम टैक्स फाइंड करेंगे। प्रॉपर्टी भी हमें दिया हुआ है, और उसका जो परसेंटेज रेट है मीन्स टैक्स है, टैक्स रेट है वो हमें दिया हुआ है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स। क्या फाइंड करेंगे बेटा, टैक्स फाइंड करेंगे। टैक्स क्या है हमारे पास, अभी जो प्रॉपर्टी वर्थ, प्रॉपर्टी जो हमें दिया हुआ है 2,86,400 रुपीज़ है हमारे पास, 2,86,400 रुपीज़। रेट क्या है 5% है, इस पर टैक्स है। तो हम देखेंगे तो इसमें कितने टैक्स लगी है इस पर। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, तमाम इजी है, बहुत इजी है। 826,400 मल्टीप्लाई बेटा क्या करेंगे 5%, क्या करेंगे 5%। परसेंटेज के क्या होंगे आउट ऑफ 100। अभी हम क्या करेंगे, 2 0 कैंसिल। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2864 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 दी क्या होगा हमारे पास 20, 2 पर 5 6 दी 30 और 2 क्या हुआ है 32, 3 ऊपर 5 8 दी
40 और 3 क्या हुआ है 43, 4 ऊपर, 5 टू दी 10, 10 और 4 कितने हो गए 14। ये जो हमारे पास हैं टैक्स जो हमें लगा है वो जो इस पे टैक्स है 14,320 रुपीज़ इस पे इस हिसाब के इस रेट पे टैक्स लग गया है। तो अभी इसका और भी नंबर हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा। वो कौन से नंबर होंगे तो वो भी हम प्रैक्टिस और ज़्यादा भी करेंगे। इसका सेकंड नंबर सपोज़ करते हैं कोई भी उठा लेते हैं, मिसाल तौर फॉर एग्ज़ाम्पल 26832 ये सपोज़ करो इस पे क्या है टैक्स है, सॉरी ये क्या है इसका प्रॉपर्टी है। इसका सेकंड नंबर हम सपोज़ करते हैं ये इसका एक प्रॉपर्टी है। अभी इस पे जो टैक्स है वो क्या है, इस पे रेट जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट सपोज़ करते हैं 2% है इस पे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वर्थ है ये, इस पे टैक्स है 2%। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये बेटा एज इट सेम रख देना है आपको, मल्टीप्लाई 2% करना है। परसेंट के आउट ऑफ 100 रखेंगे, एक ज़ीरो कैंसिल किया है बेटा, 2 की टेबल इसके एक बार और इस पर 5 टाइम लग गया है और 5 की टेबल इस पर लगती है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 5 है। तो 5 की टेबल इस पर 1 टाइम 5 5 दी 25, 1 बच गया इसको देंगे 3 5 दी 15 और कितने बचे 3 5 की टेबल 33 पे कितने बार बेटा 6 टाइम 6 5 दी 30 और 3 बच गए, फिर भी 32 है, 32 पे कितने बार 6 टाइम 6 5 दी 30 और 2 बच गए 5 5 दी 25। अभी जो इस पे टैक्स लगा है 53,665, ये क्या है इसको बेटा 26,83,250 पे 2% के हिसाब से इसको जो टैक्स देना है वो देंगे 53,665 रुपीज़ पे टैक्स लगेगा। डियर अभी हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन टैक्स पेड ऑन द प्रॉपर्टी इज 25,500 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 2%। अभी हम ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है वो फाइंड करेंगे बेटा। हमें टैक्स दिया हुआ है, इसने जो टैक्स पेड किया है 25,500, तो इस पे 2 रेट के हिसाब से इसका टोटल प्रॉपर्टी क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी। अभी हम देखेंगे तो टोटल प्रॉपर्टी कैसे हम बेटा फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है टोटल लिखना है आपको 25,500 रुपीज़। उसके बाद हमारा क्या होगा 25,500 और क्या है हमारे पास बेटा ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अभी जो आपके पास ये जो 2% है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/100, लेकिन जब भी आप टोटल प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिखना है बेटा 2/100। जब भी आप फाइंड करेंगे ओरिजिनल प्राइस तो इसको इन्वर्स करेंगे, तो इसका इन्वर्स क्या होगा हमारे पास 100/2। क्या होगा 100/2। अभी आप 2 की टेबल 100 पे लगाएं, आपकी मर्जी है बेटा, या 2 की टेबल इस पे लगाएं तभी आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, आपकी मर्जी है। अभी हम लगेंगे 2 की टेबल 2 के एक बार, 2 1 दी 2, 2 2 दी 4 और एक बचा है कितने हो गए 15 पे 2 की टेबल कितने बार 7 बार और एक बचा है, इसको देंगे क्या हुआ 10 पे 2 की टेबल कितने बार लगी बेटा 5 टाइम और जो 0 है ये सेम है हमारे पास। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2,1,2,7,5,0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 3 0 हैं जो वो सेम लिख दें 1 2 3 0। अभी 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये क्या आएगा सेम टू सेम 5 1 दी 5, 7 1 दी 7 और 2 1 दी 2 और 1 1 दी 1। ये जो इसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वर्थ है, वो इसके पास 12,75,000 रुपीज़ हैं, इसलिए 2% के हिसाब से इस पे जो टैक्स लगा था वो हुआ हमारे पास 25,500 रुपीज़।
अभी और भी एक नंबर प्रैक्टिस करेंगे इसका बेटा, क्योंकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होना चाहिए। पहला जो टॉपिक था हमारे पास तो वो क्या था, हमारे पास टैक्स फाइंड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मिला हुआ था। अभी हम टैक्स पेड हुआ है और हम प्रॉपर्टी फाइंड कर रहे हैं, तो इसका सेकंड नंबर भी हम करेंगे। टैक्स पेड ऑन द प्रॉपर्टी इज़ 4800 रुपीज़। इसने टैक्स पेड किया है 4800 रुपीज़। कितने परसेंट के हिसाब के? 5% के हिसाब पे। तो अभी क्या करना है आपको बेटा, ये जो है टैक्स पेड हुआ है वो इज इट सेम लिखना है, मल्टीप्लाई ये जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज वैसे कैसे फाइंड कर रहे हैं हम, 5% कैसे लिखेंगे हम, 5/100। लेकिन जब भी आपको टोटल फाइंड करना है तो आपको इसको इन्वर्स करना है। तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं टोटल प्रॉपर्टी, तो क्या करेंगे 100/5। अभी 5 की टेबल आपकी मर्जी है बेटा, 100 पे लगाएं या इस पे लगाएं, इसमें आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अभी हम क्या करेंगे, 5 की टेबल इस पे लगाएंगे। 5 की टेबल 48 पे कितने टाइम, 9 टाइम, और कितने बचे 3 इसको देंगे, ये होगा 30 पे कितने बार लगती है 5 की टेबल, 6 टाइम, और क्या बचा है 1 0। अभी हमें ऐसे क्यों करते हैं, जो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा बेटा, ठीक है। 960 मल्टीप्लाई क्या होगा 1000। अभी ये 3 0 हैं, ये निकाल दें, 3 zeros जो निकल गए तो हमारे पास क्या बचा है 1 और 96। 1 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, सेम टू सेम आएगा। तो ये इसका जो टोटल प्रॉपर्टी था 96,000 रुपीज़ थे। 5% के हिसाब पे इस पे जो टैक्स लगा था वो लगा था टैक्स 4,800 रुपीज़। अभी हम जो फाइंड करेंगे बेटा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी दिया था, टैक्स फाइंड किया है। अभी टैक्स पेड है तो हमने क्या फाइंड किया है, टोटल प्रॉपर्टी फाइंड किया है। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें टैक्स अवेलेबल होगा, टैक्स पेड जो है वो अवेलेबल होगा, टोटल प्रॉपर्टी होगा। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो कितना परसेंट इसने टैक्स पेड किया है। आओ तो वो टॉपिक देखते हैं डियर। अभी हम इसका जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या हुआ था, प्रॉपर्टी मिली हुई थी, रेट मिला हुआ था। अब वो फाइंड हम क्या कर रहे थे, टैक्स। सेकंड ऑब्जेक्ट में हमने किया है, टैक्स पेड हुआ था, परसेंटेज में मिले हुए थे, तो हम फाइंड कर रहे थे टोटल प्रॉपर्टी। अभी हमारे पास टैक्स भी पेड हुआ है, टोटल प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। अब हम फाइंड क्या करेंगे, टैक्स रेट। तो कितना टैक्स रेट इसने पेड किया है, अभी हम देखेंगे। फाइंड द रेट परसेंटेज प्रॉपर्टी टैक्स व्हेन द प्रॉपर्टी टैक्स पेड, कितना पेड हुआ है 33,000 रुपीज़ इसने टैक्स पेड किया है। कितने प्रॉपर्टी, एंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 33 लाख। 33 लाख पे इसने जो टैक्स पेड किया है वो क्या है 33,000 रुपीज़। तो हम देखेंगे तो कितना परसेंट इसने टैक्स पेड किया है। तो टैक्स पेड के लिए ये जो फार्मूला है टैक्स रेट का फार्मूला है टैक्स पेड या पेड टैक्स, जो भी लिखें आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है बेटा। टैक्स पेड अपॉन में टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा 100। ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला है परसेंटेज फाइंड करने का। अभी हम देखेंगे टैक्स पेड कितने हुआ है, 33,000 रुपीज़ टैक्स पेड हुआ है बेटा। तो हम लिखेंगे 33,000 रुपीज़ अपॉन टोटल प्रॉपर्टी कितने हैं 33 लाख। तो हम लिखेंगे 33 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अभी क्या कर सकते हैं बेटा, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहाँ कितने जीरोज़ हैं 3 जीरोज़ हैं, और यहाँ कितने जीरोज़ हैं, यहाँ भी 3 जीरोज़ हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, 3 0 ये कैंसिल और 3 0 ये कैंसिल हो गए। तो अभी 33 के टेबल 33 पे कितने बार लगती है बेटा, एक टाइम। ये कितने बार हुआ, एक हुआ। तो इसने जो टैक्स परसेंटेज पेड किया है
वो क्या है, 1% इसने ओनली टैक्स पेड किया है। कितना टैक्स पेड किया है इसने, ओनली क्या किया है इसने, 1% टैक्स पेड किया है बेटा। अब इसका और भी नंबर है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अभी जो हम इसका सेकंड नंबर करेंगे बेटा, उस पर भी थोड़ा सा गौर करना। द प्रॉपर्टी टैक्स पेड, द प्रॉपर्टी टैक्स पेड, प्रॉपर्टी टैक्स पेड इसने कितने किए हैं बेटा, 12,000 रुपीज़ एंड वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी इज, वर्थ जो प्रॉपर्टी का है वो कितना है इसके पास बेटा, 6 लाख। 6 लाख पे इसने 12,000 रुपीज़ दिए हैं, तो इसका फाइन करो तो इसने कितना % टैक्स पेड किया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, टैक्स रेट जो है उसका फार्मूला फाइंड करेंगे। टैक्स रेट का फार्मूला क्या है हमारे पास, टैक्स पेड अपॉन टोटल प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय 100। कितना टैक्स इसने पेड किया है, 12,000 रुपीज़ अपॉन टोटल प्रॉपर्टी क्या है इसका, टोटल प्रॉपर्टी है 6 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे बेटा, 100, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, इस पर कैंसिल हो गए बेटा। अभी हमारे पास जो है 3 0 कैंसिल और 3 0 कैंसिल, 6 की टेबल इस पर कितने बार लगती है, 6 1 दी 6, 2 6 दी 12। तो कितने बच गए हमारे पास, 2 मीन्स 2% जो है टैक्स का इसका रेट है वो क्या है हमारे पास, 2% है। इसका टैक्स रेट क्या है, 2% है। मेरे ख्याल में तो ये आपको भी टॉपिक समझ में आ गया होगा बेटा। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन इस कंटिन्यू के लिए जो सेकंड वीडियो होगा अभी उसको आगे डिटेल में इंशाल्लाह ताला इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उस वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।